है, इसका सवाल बार बार है, वहाँ पे भी बल्कि डिस्कस हुआ है, बहस भी चली है कि कव्वाली बल्कि ओवरऑल म्यूजिक की बात ही कर रहे हैं, कव्वाली म्यूजिक का पार्ट ही है। दिखाओ जी अहमद बरेलवी साहब की कब्र शरीफ की ज़ियारत दोबारा करवाएं। अहकाम शरीयत कव्वाली शरीफ से याद आया, कव्वाली में म्यूजिक शामिल है। ये दावत इस्लामी वालों ने अहकाम शरीयत छापी हुई है भाई, मैंने नहीं छापी, वारसीन आला हजरत। इसमें से मैं आपको कव्वाली पे अहमद बरेलवी साहब का फतवा दिखाता हूँ। दिखाऊं जी? हाँ 2001 के साइन हुए हैं मेरे जमाने बरेलवियत के, मेरे साइन भी 2001 के दिखाओ। ये उस जमाने में जब मैं बरेलवी था और मैंने आप जैसे अहले हदीसों के मुंह बंद करने के लिए नोट्स भी बनाए हुए थे इसमें। दिखाओ जी मेरे साइन, और आज भी मेरे साइन है ही नहीं, ना समझिए साइन बदल लेने। नोट्स भी दिखाओ, मैंने नोट्स उस वक्त के बनाए हुए हैं 2001, 16 साल पहले। ठीक है जी, जनवरी 2000, 6 जनवरी 2001 कवालियों की मुजम्मत पे 53 मैं दावत इस्लामी में था, समझ पगड़ी बांधता था। मतलब बरेलवी साहब तो फिर जो रगड़ा लाते ना कवाली वाले फिर अपनी जुबान उन्होंने तुहानू पता है जुबान तो फिर निश्तर है, मैं तुहानू अल्फाज सुनावांगा तुहाडा हासा निकल जाएगा। ए जनाब ये वाली ये लाइन आप महसूस होंगे उनका तबसरा। किसी ने पूछा कि ये जो कवाली साज के साथ की जाती है इसका शरई हुक्म क्या है, तो हम मतलब बरेलवी साहब लगता है थोड़ी देर से उन्होंने ना अपना मोड चेंज करके अहले हदीस हो गए। उन्होंने कहा तो जवाब मैं जुबान ही देना, इतनी रूड लैंग्वेज में जवाब दिया। और ये मैंने अंडरलाइन सुनो जी, बाज जो हाल बदबस्त या नीम मुल्ला शहवत परस्त, कौन है मैं बोला कि ना बोला, बोलो बोलो। बाज जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शहवत परस्त या झूठे सूफी बदबस्त अहदीसे स्याह, यानी जो स्याह सित्ता जिसको कहते हैं, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्न माजा, वो कहते हैं कुतुब सित्ता के मुकाबले पर मरफुआ मुहकमा के मुकाबले पर बास ज़ईफ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश करते हैं। इन्हें इतनी अकल नहीं है या ये कसदन बेअकल बनते हैं कि सही के सामने ज़ईफ और मुतय्यन के आगे मुहतमल मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिबु तर्क है। वो कहते हैं हम आपको हदीसें सुना रहे हैं कि जो है वो अबू दाऊद के अंदर हदीस है ना डोल के बारे में और बाकी, वो कहते हैं हम उन हदीसों के साथ साबित कर रहे हैं कि मज़ामीर डोल। अदीब कुरैशी साहब की अब जरूरत नहीं है कि वो अहमद बरेलवी साहब का रद्द करें, हालांकि वो खुद कवालियों के कायल हैं। और फिर उन्होंने आगे जाके लिखा है कि हमारे मशाइख रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है मज़ामीर के बोहतान से बरी हैं। और उन्होंने लिखा कि ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जिनका कहा जाता है उन्होंने केड़ा इजाद किया सी जी, एक तारा के पता नहीं केड़ा हो म्यूजिक उन्होंने, हाँ वो कहते हैं कि सब झूठ है। ये अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि सब झूठ है, कोई साबित नहीं है। और बल्कि इसकी बरकत से मैं आपको दूसरे नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। उन्होंने लिखा है कब्र का बोसा लेना और कब्र के आगे झुकना, ये सारी चीजें, ये मैंने आज के नोट्स नहीं बनाए हुए, ये तो हम आप जैसे जो कट्टर वाले हदीस में आके हमारे गले पड़ते थे ना उस वक्त, तो मैं उनको दिखाता था कि जी हमारा तो ये कीदा ही नहीं, आप खाम खा कह रहे हो जी तुसी लिटा के पूछते हो तो खिला के पूछ देने। मैं तो उनका मुंह तोड़ता था उस वक्त भी। प्रैक्टिकली छोड़ दें, प्रैक्टिकली तो अहले हदीस भी कई काम ऐसे कर रहे जाओ, उनको कहते नहीं हमारे बुजुर्गों के कीदे, ये हमारा ये कीदा नहीं है। 183 पेज है, 183, हाँ जी ए भी दिखाओ जी इन्होंने। आज बरकत शाह जी की बरकत ना जनाब सईदा की बरकत है। 184 पेज, 183 पे सवाल है, 184 पे। और आपको बताऊं अहमद बरेलवी साहब औरतों की कब्रों पे हाजिरी के खिलाफ है। एक मसले पे अहले हदीस, एक गुमराही के ऊपर अहले हदीस और बरेलवी इकट्ठे हैं, एक गुमराही के ऊपर, और वो है कि औरतों की हाजिरी मना है कब्रों पे, जबकि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मैंने कहा ये मुझे भूल ना जाए, वो कब्रों वाले पे मुझे बता देनी चाहिए थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 2257 नंबर, 2257, 56, 58। सईदा आयशा ने कहा मैंने नबी इस्लाम से पूछा जब मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ मांगूं, तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। सही मुस्लिम हदीस है मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना कर दिया था, अब तुम कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद है। वो आपके खलील साहब भी कहते हैं हदीस के ये सिर्फ मर्दों को इजाजत दी है, और नया पाई खलील साहब सही मुस्लिम दोबारा पढ़ो, सबको इजाजत दी है, अम्मा आयशा को इजाजत दी है। तो अम्मा आयशा मर्द तो नहीं थी, और जामिया तिरमिज़ी में कि अम्मा आयशा
نبی علیہ السلام کی وفات کے کئی سال کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں پھر اور پاسے گل ٹر پے گی جدو عبد الرحمان بن ابی بکر نو قتل کروا دیتا کہ غار تو لاش نکلی, ان پوچھا نہیں کنے قتل کرایا, تواڈے بزرگاں نے قتل کرایا سی. عبد الرحمان بن ابی بکر کی قبر پہ گئی اور وہاں جا کے اشعار پڑھے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ. اما عائشہ نے اشعار پڑھے اپنے بھائی کی شان میں. قبروں پہ عورتیں جاتی تھیں, زوار القبور کو منع کیا گیا, کثرت سے عورتیں نہیں جا سکتی, کبھی کبھار جائیں تاکہ آخرت کی یاد ہے. لہٰذا یہ اہل حدیث کا مسئلہ باطل ہے, اور یہ وہ باطل مسئلہ ہے جس میں احمد بریلوی اور اہل حدیث دونوں کامن ہے. یہ مسلم شریف کے خلاف ہے, یہ بالکل باطل ہے. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کو میں سلوٹ کروں گا, انہوں نے پہلی دفعہ جرت کیا اس کے خلاف مسئلہ اہل حدیث رسالے میں مقالات میں چھاپا کہ عورتیں بھی قبر پہ جائیں گی. اما عائشہ جاتی رہی ہے, اجماع امت ہے, یہ صرف انہوں نے ڈکوسلا مچایا. رک جائیں جی, یہ میں دکھا لوں جی, یہ دکھائیں جی, یہ 3-4 احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے طواف کرنا, ان کے آگے جھکنا, ان کو بوسہ دینا. یار یہ احمد بریلوی صاحب جو ہیں یہ کون سے بریلوی ہیں, یا یہ بریلوی کوئی اور بریلوی ہیں؟ یہ اپنے مزارات کے باہر کیوں نہیں لکھ کے لگاتے؟ کور کر دیجیے آپ نے. یہ سنیں الجواب. سوال, کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع اس شرع متین ہے, کتنے پروٹوکول دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء اکرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً ازروع شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں, اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں وہ دین تو اسلام ہے, مذہب 4 ہیں. 4 نہیں نے بھائی, بہت سارے نے. ہوں اہل حدیث بھی ہے ایک مذہب, تے جعفری بھی ہے ایک مذہب, ہوں اگے بھی ٹر پہ جے کافی سارے. الجواب, بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے, اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے, اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے, اور احود منع ہے, خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرما دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسہ بھی قبر کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو. 4 ہاتھ ہے, سن لو کنے جے, یہ ہاتھ ہے نہیں ہے چپیڑ والا ہاتھ, یہ ہے 1.5 فٹ کتنا ہوا, 3 فٹ, 3 اور 3 6 فٹ. احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ قبر سے, کسی بھی بزرگ کی قبر سے 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے. یہ تو جا کے جالیوں کو چپک رہے ہوتے ہیں. ہاں ان سے بریلوی صاحب ہی غلط ہو جان گے. آپ بڑے عالم ہیں ان سے, آپ نہیں چھوڑے, آپ بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب؟ آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس پہ بریلوی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی احمد رضا بریلوی صاحب ہمارے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ہم حنفی ہیں. یہ کون سا بریلوی ہے جو یہ جرت کر جائے؟ وہ کہتے ہیں جی بریلوی اور سرکار اے تو بند کمرے چ کہندے نے, کان نہیں چوی امام ابو حنیفہ کے زمانے بند کمرے چ بھی کان کہندے نہیں اوپنلی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اعلی حضرت پیر مل واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور کوئی نہیں. تسی جڑے بریلوی ہو چھپ چھپا کے بریلوی نے, میں نوکری فارغ کرانا ممبر تے گل کر کے دسن جے سمجھدے نے کہ اسی کوکم نوانی صاحب آ لال دے تے اے ممبر تے بیان کر. نہیں, یہ نیف قریشی صاحب وغیرہ او یار کہ اعلی حضرت 2 ہیں, ایک اعلی حضرت پیر مل شاہ صاحب بھی ہیں. او چھڈو جی, اعلی حضرت 2 نے, اعلی حضرت کی نے, او چھڈ دیو شاہ جی. علمی اختلاف سنیں جی, ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کم از کم 4 ہاتھ 6 فٹ کہتے ہیں دور رہے عام بزرگوں کی قبروں سے, اور فاصلے پر کھڑا ہو, یہی ادب ہے. پھر تقبیل کیوں کر متصور ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں چومنا, یہ تقبیل عربی میں تھوڑی سی آندی ہے. وہ کہتے ہیں چومنا کہاں ہو سکتا ہے جب ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہوں, تو چومنا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہائے صدقے جاواں ہے. ہوں اعلیٰ حضرت 2 ہی تمہیں بنانے چاہیے نے, کیونکہ ایک اعلیٰ حضرت تھوڑا جہا تھوڑے خلاف ہو گیا, اور 2 بنا لو, ایک اور بنانا پے گا, اور ہی بنانا پے گا. اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے, یہ میں نے آج دکھا دیا ہے. یہ احمد بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھل کے لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر. وہ کہتے ہیں چومنا منع ہے, تو کم از کم احمد بریلوی صاحب کی یہی عبارتیں مزارات کے اوپر لگا دی جائے نا. یہ جب کہتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت, بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا, میں نے دیکھا مزاروں پہ لگی, یہ مہروی تو نہیں کہتے نا اپنے آپ کو. پھر پیر مہر شاہ صاحب پھر بھی چھوٹے بزرگ نے, اور 1937 فوت ہوئے نے. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے ہیں. جو پہلے فوت ہو وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے. اور پھر احمد بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر باقاعدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا, وہ آج تک موجود ہے. پیر مہر شاہ صاحب نے احمد بریلوی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا یہ ہے کہ ان دونوں کے بڑے شدید, بلکہ
शायद एक दफा कुरैशी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था जी ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, नहीं, बीर मेरे अली शाह साहब और अहमद बरेलवी साहब के हराम और हलाल के इख्तिलाफ, वो इल्मी इख्तिलाफात है, लेकिन इल्मी एक दूसरे की इज्जत करते नहीं हैं। इज्जत करते हैं, लेकिन कहते हैं हराम और हलाल के इख्तिलाफ। हाँ नहीं हो सकता, इल्मी तौर पे जी जी हो सकता, मुज्तहिदीन थे दोनों। जी जी। अच्छा नहीं, मुज्तहिद तो 4 हैं, नहीं वो नीचे लेवल लाते हैं ना, निचला लेवल। आप इतने बड़े बुजुर्ग को कह रहे हैं निचले लेवल के। नहीं ज़ाहिर है अब इमाम अबू हनीफा से तो इनका मुकाबला नहीं ना करते। हाँ तबकात है, आप दोज़ख के भी 7 दरवाजे हैं अच्छा ये बताएं जी जो कुत्ता और 7 तबकात हैं। सूरह देखे, सूरह अल हिज्र में आया और कहा कि हर तबके का अपना हिस्सा मकसूम है। कुतुब गौस और अब्दाल जो हैं ये इसका सवाल हुआ है जी जी। तो क्या कि भी आया वली अल्लाह को इन नामों से पुकारने में कोई शरई तौर पे हरज है? ये नाम इन्होंने खुद बनाया है, ये जो मर्जी कहें, ये घोड़े शाह के, कांवाली सरकार, कुत्ते शाह, बिल्ली शाह, सैयद पगियाड़ हुसैन शाह, ये मजार था वो अब उन्होंने बोर्ड ही हटा दिया। मैंने इतनी दफा लेक्चर में नाम लिया है इस्लामाबाद हाईवे पे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पगियाड़, पगियाड़ वो स्टेशन कुत्ते को कहते हैं, पगियाड़ हुसैन शाह। भाई आप कुत्ते शाह, घोड़े शाह, मादू लाल हुसैन जेड़ा मुंडे ते आशिक हो गया सी, तुसी जो मर्जी नाम रखो, गौस को तब अब्दाल भी रख दो, कोई फर्क नहीं। कुरान हदीस का मसला नहीं है, आप अपने नाम रखें अपने बुजुर्गों के, जो मर्जी रखें, बिल्ली शाह, बिच्छू शाह, जो मर्जी रखें, कांवली सरकार, बिली अली सरकार, जो मर्जी रखो। अच्छा, कुरान हदीस का जब मसला ही नहीं है, कुरान हदीस का जब मसला होगा, जब कुरान अब्दाल का लफ्ज है, अल-मुस्तदलिल हाकिम में हदीस है कि शाम में अब्दाल होंगे, और जामिया तिरमिजी में डिटेल मौजूद है कि वो इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि वो अहले हदीस होंगे। पता है आपको, मेरा इसके ऊपर क्लिप चढ़ा हुआ है, क्या अहले हदीस की वजह से दुनिया में रिस्क तकसीम किया जाता है? मैंने जामिया तिरमिजी हदीस इमाम तिरमिजी सलफ का फाहम उसमें लिखा है कि इमाम तिरमिजी कहते हैं वो अहले हदीस होंगे जिनके से लोगों को रिस्क दिया जाता है। साहब कहेंगे नहीं ओ वाबी अहले हदीस नहीं, वो साढ़े अहले हदीस ने। मैं तो अहले बिरलवी अहले हदीस नहीं देखा कि मस्जिद में लिखा हो। अच्छा एक बात वहां पर ये हुई, उन्होंने कहा जी बल्कि देखो अहले हदीस ना ले और ठंडे ही पै गए थे, गौस कुतुब अब्दाल होते ही ठप हो गया जे। अच्छा एक गौस कुतुब तो कहीं नहीं, अब्दाल का लफ्ज है और कहा गया अहले हदीस होंगे। आप मानेंगे अहले हदीस अब्दाल को? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा अच्छा। अब ये है कि ये जो आपने सारे मुकादमे फिक्र के उलमा को चैलेंज कर दिया, ये नो आपके पास पहुंच जाए मुनाजरे के लिए। नहीं मुनाजरे के लिए पूछा मैं एक वैशा जी, एक मैं एक बात ऐड कर, एक बात मेरे दिमाग में अल्लाह ने डाल दी। अल्लाह ने एक जो है ना वो मोबाइल छोड़ दें, जो ये अक्सर ये भी मिसाल दे रहे होते हैं कि जी वो रीब कुरैशी साहब ने कहा था, मुझे अब उतर रहा है दिमाग से कि वो जी मोबाइल जो है इतनी दूर सुन सकता है, तो अल्लाह के औलिया क्यों नहीं सुन सकते इतनी दूर से? इलियास कादरी साहब ने, हाँ ये इनको जवाब मेरे जैसा बंदा ही दे सकता है। इनको पूछे मोबाइल को तो छोड़ दें, फिर कहते हैं मोबाइल अफजल है या औलिया अल्लाह। मैं कहता हूं जी मोबाइल को तो छोड़े, इलियास कादरी साहब के मुरीद अफजल है या चिड़िया अफजल है? दसो जी तुसी, अशरुल मखलूकात चिड़िया या मुरीद ने? मुरीद है। तो इलियास कादरी साहब के मुरीद क्यों नहीं उड़ सकते? इसका मतलब चिड़िया से अफजल नहीं है। विठा करने वाली चिड़िया जेडी फिका हनफी देता है, अगर हमारे नजदीक तो नहीं लेकिन इनके नजदीक अगर कपड़ों के ऊपर ये बीट कर दे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, वो इनके मुरीदीन से अफजल है। बल्कि मैं तो इससे आगे इलियास कादरी साहब खुद उड़ के बताएं, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह के इल्जामी जवाब देते हैं ना, तो हम उससे बेहतर इल्जामी जवाब दे सकते हैं। इसकी फकी आपको तारुल कादरी साहब ने दिया ना, मेरे तो ज़हन में खुद ब खुद आती है ना, कोई सुनी जो नहीं तारुल कादरी साहब ही साडे मुर्शिद ने ते आजकल असि उन्हां दे मुर्शिद हां। तारुल कादरी साहब कहते हैं जी ये जो बात करते हैं ना, ये वली का जो लेवल होता है ना, लो लेवल होता है, वो करामत वो दिखाता है। वो कहते हैं सबसे बड़े वली कौन थे? इमाम हुसैन। कहते हैं एक इशारा करते, कहते हैं ये पागल लोग जो बात करते हैं ना जी, उन्होंने करामत दिखाना वली की लो लेवल की निशानी है। वो कहते हैं जो हाई लेवल का वली होता है वो करामत नहीं दिखाता। अच्छा इनको कह फिर जितने बुजुर्गों की आप करामात कह के जी फलाने ने 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का कहते हैं ना, उस टाइम 90 लाख बादी ही नहीं सी ते झूठ मार देने। वो 633 हिजरी में फौत हुए हैं, अब 1438 हिजरी है, 800 साल पुरानी। कुछ छोड़ो 90 लाख ना 90,000 तक लै ला जे मदम शुमारी वाले केस कर देंगे जी तुहाडे उत्ते, खुदा दा ना जे। एक क्योंकि इन्होंने जेह्ड़े तुसीं करामात दस दो जी कि उन्होंने वो जनाब उन्होंने अपनी जूती को हुक्म दिया, वो अली अजमेरी साहब के बारे में भी वो जादूगर के सर पे पड़ी नीचे आई, ये तो सारे लोअर लेवल के वली ने। मतलब इमाम हुसैन लोअर है ना, इमाम हुसैन के नहीं अपने जमाने में भी सबसे लोअर थे, क्योंकि इनसे जब्त नहीं ना हुआ, इनसे करामतें जाहिर हो गई ना। इमाम हुसैन से तो लोअर है, इमाम हुसैन से तो सारे ही लोअर है, ठीक है ना। वो मेरे पास एक बरेलवी आ गया, कहता तुसी किहड़े इमाम नूं मनदे हो? चारां चों। मैं कहा मैं इमाम हुसैन नूं मनना। नहीं कहंदा नहीं जी इमाम हनीफा। मैं कहा इमाम हनीफा वड्डे नहीं इमाम हुसैन?
फिर हम तो इस तरह की फकीर देंगे मैं तो इमाम हुसैन नूं मनना चलो अगर इमाम अबू हनीफा वड्डे ने मैं उन्होंने मान लेना पहले इमाम हुसैन नूं मैं मनना तो मैं भी हुसैनी है जो मैं एडी दलेरी नाल जेड़ी गल कर रहा है ना शाह जी तो इसका मतलब है कि अपने ज़माने के सबसे लोअर लेवल के औलिया है जिनकी ये झूठी करामात हमें बताई जाती हैं ठीक है तो उनको कहें जो लोअर लेवल के है ना इस जमाने में भी लोअर लेवल के फिर तारुल कादरी साहब होंगे यकीनन वो दावा कभी नहीं करेंगे कि मैं हायर लेवल का हूं अपनी आर्जी करेंगे इलियास कादरी साहब लोअर लेवल के इनको के लोअर लेवल के को 2-4 बच्चे बचुंगड़े ले आए हम जो है जियो को ARY को दुनिया टीवी को BBC को CNN को बुला लेते हैं शड़ोला करो जनाब तुम्हारी वीडियो बनाने हैं सारे पाकिस्तान को बरेलवी कर लो नहीं कर के दिखाओ उन्होंने बताया ना वो कहते हैं जी ये मोहम्मद पनाह टूटाना जिंदा मौजूद है टूटानी सॉरी वो कहते हैं जी वहां पे सखर में कि बकर में मुनाजरा हुआ था अहले हदीस था या देवबंदी था देवबंदी रिजवान वो जनाब आग में जल सानू पता है मैं मोहम्मद पनाह टोटानी के साथ इस तरह बैठ के 3 घंटे गुफ्तगू की हुई है उन टोटानी साहब कितने ने उन्होंने टोटे हो गए ने कितने साल हो गए ने गायब हो गए ने टोटानी साहब को सीनुद्दीन शाह साहब ने बुलाया था पिंडी में उस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2nd या 3rd ईयर में पढ़ता था हम पूरी बस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके आए थे उनकी जियारत करने के लिए उसके बाद वो सैलमगीर आए मैं 2-3 घंटे उनके पास बैठा रहा ये वो खुद रावी हैं इस बात के दूसरा वर्जन भी लें वो जो रिजवान डॉक्टर रिजवान था एक साढ़े डॉक्टर रिजवान साहब बैठे हैं ना ये वो डॉक्टर रिजवान वो कहता है जी ये टोटानी वाले बंदियां ने बदमाशा ने फड़ के मनु आग सुटिया वो कहता है मुझे पकड़ के इन्होंने आग में जलाया तो टोटानी साहब तो चलो एक चेक्ड वली है ना एक बार जनाब मेरे कहने थे जियो वाले सामने ARY के सामने ए टोटानी नु आगे चसी सुटने नहीं वो कहते हैं ना आप भी साथ आप भी जाएं नहीं ऐसे क्यों चाहिए मसला है हमारा तो दावा ही कहीं नहीं है ना हमारा ये हम तो कहते हैं कि ये कभी कभार होगा हजरत इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई कितने वाकयात हैं कि सहाबा कराम को आग के कड़ाहों में जलाया गया शहीद किए गए सहाबा कराम जंगे बदर में गजवा ओ खंदक औद के अंदर टुकड़े थी सहाबा के किए गए तो क्या उनकी वलायत नहीं थी जिनको तेल के तपते हुए कड़ाहों के अंदर रोमन अंपायर के लोगों ने जलाया है जिन्हें साहब को जंगे यरमूक में कैद बना लिया और कत्ल किया इस तरीके से और उनको कहा गया कि नबी इस्लाम को गाली दो उन्होंने गालियां नहीं दी और आग के कड़ाहे में उन पे तो आग कोई नहीं ठंडी हुई है हजरत इब्राहिम पे ही ठंडी हुई थी ना ये कभी कभार ये मामलात होते हैं ना लेकिन ये टोटानी साहब टेस्टेड वली हैं एक बार टेस्ट कीते हैं तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है इनको हम जनाब आग में क्या फेंकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती इनके नीचे जला देते हैं इनकी पूरी वलायत खुल के सामने आ जाएगी जेलम अकेडमी लाओ सारी वलायत इन्होंने बाहर कट रहे हैं 2 मिनट ही मनेगा हर शय और ये मोमबत्ती उस टाइम तक नहीं टाणी जो तक मनेगा नहीं कि इन्हें झूठ मारा सी उदू भी तो सारी बुजुर्गी बाहर आ जाएगी ये धोखे देना बंद करें ये दीन को मेरे भाई बदनाम कर रहे हैं ये लोग दीन में इस तरह चीजें नहीं है जो करामात और जो मुर्जात का मामला है वो बिल्कुल अलग है मसला नंबर 131 ABCD मेरा 4 लेक्चर्स के अंदर को 8-9 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है जिसे शौक हो तो वो देख सकते हैं